पापों की कहानी है, पैशन की, लगन की और संगीत की ताकत की। असम में जन्मे अंगाराग महंत यानी पापों के खून में ही संगीत था। उनके माता पिता खगेन महंत और अर्चना महंत असमिया लोक संगीत के दिग्गज कलाकार थे। उनका घर पारंपरिक धुनों और गीतों के जरिए कहानी कहने की कला से सराबोर रहता था। ऐसे माहौल में पले बढ़े पापों बचपन से ही असमिया लोक संगीत की समृद्ध परंपरा में डूबे रहे। उन्होंने पारंपरिक ताल और राग सीखे। उनकी आवाज ने उनके माता पिता की कला की बारीकियों को आत्मसात कर लिया। ये तो तय था कि पापों अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे, असमिया संगीत की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके माता पिता ने उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को पहचानते हुए उनकी संगीत क्षमताओं का पोषण किया। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रशिक्षण दिया। उनकी प्रतिभा को एक ऐसी आवाज में ढाला जो एक दिन पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर देगी। इस परवरिश ने उनमें अपनी जड़ों के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की, एक ऐसा मूल्य जो आज भी उनके संगीत में गूंजता है। जहां उनकी नींव असमिया लोक संगीत में मजबूती से जमी थी, वहीं पापों की संगीत सीखने की चाहत की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने शास्त्रीय से लेकर बॉलीवुड तक कई विधाओं को खोजा। अपने संगीत क्षितिज का विस्तार किया। इस अन्वेषण ने उन्हें अपनी खुद की अनूठी शैली विकसित करने की अनुमति दी, जो समकालीन ध्वनियों के साथ पारंपरिक प्रभावों को मिलाती है। पापों के फॉर्मल म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से हुई, जहां उन्होंने विभिन्न वाद्य यंत्रों और गायन तकनीकों में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित किरोड़ी मल कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। कला और शिक्षा के इस मेल ने संगीत और दर्शकों से गहराई से जुड़ने की उसकी शक्ति के बारे में उनकी समझ को समृद्ध किया। अपनी कॉलेज के दिनों में ही पापों ने फ्यूजन म्यूजिक के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोक, शास्त्रीय और समकालीन विधाओं के तत्वों को मिलाकर। इसी एक्सपेरिमेंटेशन ने उन्हें अपना बैंड पापों एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया, जो संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक अंतरों को पाटने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। बैंड के संगीत ने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, जो इसकी नई और इनोवेटिव साउंड की ओर आकर्षित हुए। भारतीय संगीत परिदृश्य में पापों के शुरुआती कदम उनके द्वारा असमिया संगीत उद्योग में किए गए असाधारण कार्यों से चिह्नित थे। उन्होंने कई एल्बम रिलीज किए, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और पारंपरिक लोक धुनों में नई जान फूंकने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी भावपूर्ण आवाज और दिल को छू लेने वाले गायन ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, जिससे उन्हें असमिया संगीत जगत में एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया गया, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बॉलीवुड ही था जिसने पापों को देश भर में पहचान दिलाई। फिल्म दम मारो दम के मार्मिक गीत जिए क्यों के साथ उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ। प्यार और तड़प की एक हॉन्टिंग मेलोडी, इस गीत ने पापों के गायन कौशल और अपने गायन के माध्यम से कच्ची भावनाओं को जगाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। जिए क्यों की सफलता ने बॉलीवुड में पापों के लिए सफलता के द्वार खोल दिए। उन्होंने कई अन्य चार्ट टॉपिंग हिट्स में अपनी आवाज दी, जिनमें बर्फी का ओ क्यों, दम लगा के हैशा का मोह मोह के धागे और सुल्तान का बुल्लेया शामिल है। प्रत्येक गीत ने उनकी गायन क्षमता के एक अलग पहलू को प्रदर्शित किया, जिससे उद्योग में सबसे बहुमुखी और मांग वाले पार्श्व गायकों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। पापों का संगीत उनके विविध प्रभावों के धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है। वह सहज ही असमिया लोक संगीत की भावपूर्णता को बॉलीवुड की समकालीन ध्वनियों के साथ मिलाते हैं।
एक ऐसा अनोखा साउंडस्केप तैयार करते हैं जो परिचित भी है और ताजा भी। उनका संगीत इसकी भावनात्मक गहराई से पहचाना जाता है। उनकी भावपूर्ण आवाज हर शब्द और नोट का भार ढोती है। पापो के संगीत की एक खासियत है पारंपरिक धुनों को आधुनिक संवेदनशीलता के साथ इन्फ्यूज करने की उनकी क्षमता। वह अपनी संगीत विरासत की जड़ों का सम्मान करते हुए अपने खुद के समकालीन फ्लेयर को जोड़ते हैं, जिससे संगीत व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है बिना इसके एसेंस कम किए। परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटने की यह क्षमता उनकी संगीत बुद्धिमत्ता और उनके क्राफ्ट की गहरी समझ का प्रमाण है। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं है, यह कहानी कहने के बारे में है। पापों के गीत अक्सर प्यार, बिछोह, चाहत और आशा के विषयों की पड़ताल करते हैं। सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं को छूते हैं जो श्रोताओं के साथ गहराई से जुड़ती हैं। चाहे वह एक रोमांटिक बैलेड गा रहे हों या एक हाई एनर्जी डांस नंबर, पापो का संगीत हमेशा एक संदेश देता है। एक ऐसी कहानी जो आखिरी नोट के फीके पड़ जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है।